If you are new to this channel, please subscribe by pressing the subscribe button and then click on all to get notifications of all new videos. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब अपडेट 62 में। आज मैं बताऊंगा आपको एनटीपीसी का एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये केवल डिप्लोमा वालों के लिए है, तो बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में या माइनिंग में, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक जॉब अपडेट है। तो देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो एनटीपीसी करियर्स जैसे ही आप गूगल पे लिख के सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक आएगा उसको आप ओपन करिए। इसमें नीचे आइए, जो पहला लिंक आपको दिखेगा ये एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन। इसमें आप डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इसको क्लिक करिए, ये ओपन अप हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ देखिए कि ये जो रिजर्वेशन या जो कैटेगरीज हैं वो आप यहाँ पे देखिएगा कि आप जो पोस्ट हैं वो माइनिंग ओवरमैन की है, मैगजीन इंचार्ज की है, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर माइन सर्वेयर, माइनिंग सेवादार। ये 7 वैकेंसीज टोटल डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं बेसिकली, और सबका ब्रेकअप यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि किसमें कितनी पोस्ट है। तो आप यहाँ पे देख के अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नेम है, पैकरी, चटी, केरंदारी एंड सो ऑन। ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको बस अपना देखना है कि कितना पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी आपको पता ही है, एंड यूआर मतलब जनरल है, एस सी एस टी एज यूजल। ठीक है, जनरल, एस सी एस टी, ओबीसी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 5 कैटेगरी में अलग अलग नंबर है। तो आप देख लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी कौन सी वैकेंसी है। ठीक है, टोटल यहाँ पे मेंशन है सबसे पहले कॉलम में। अब हम ये देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए देखिए, माइन ओवरमैन, मैगजीन इंचार्ज, इन दोनों के लिए ये कॉमन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कि 60% आपके पास होने चाहिए रेगुलर डिप्लोमा में। तो मिनिमम आप 60% मार्क्स अगर होल्ड करते हैं, आपके पास एक रेगुलर डिप्लोमा है माइनिंग में, और आपके पास एक ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए, और एक और होना चाहिए वो है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो आपके पास 2 ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, प्लस आपके पास मिनिमम 60% वाला एक रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में। ठीक है, और एस सी एस टी केवल के लिए एक पासिंग मार्क्स है यहाँ पे, बाकी सबके लिए 60% मिनिमम होना चाहिए। मैकेनिकल सुपरवाइजर की बात करें तो हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, केवल अगर आपके पास रेगुलर डिप्लोमा है मैकेनिकल या प्रोडक्शन में 60% मार्क्स के संग, तो आप एलिजिबल है। वही 60% की जगह पासिंग मार्क्स हो जाता है फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए, और उसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए। तो ये मैकेनिकल वालों के लिए जो डिप्लोमा होल्ड करते हैं मैकेनिकल या प्रोडक्शन में, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए। तो अब इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए अगर आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, वही 60% मार्क्स के संग, उसके बाद एक आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज भी होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के केस में कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, बट मैकेनिकल वाले में कुछ भी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में। इसमें भी आप देखिएगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग तीनों एलिजिबल हैं, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल में ये सर्टिफिकेट नहीं है, या आप सोचते हैं कि ये वाले से ज़्यादा बेटर मेरे लिए ये वाला रहेगा, तो आप 5th वाली कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब एलिजिबल है। और वही क्राइटेरिया 60% चाहिए मिनिमम इन डिप्लोमा फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट्स, और केवल एस सी एस टी के लिए पासिंग मार्क्स। उसके बाद आपके पास एक फोरमैन या ओवरमैन का सर्टिफिकेट और एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट यहाँ पे एक केवल चीज है, वो है 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस ये चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप 30 इयर्स, आपका एज उससे 30 इयर्स से कम है, तो आप एलिजिबल नहीं है। मतलब 30 इयर्स से आप ऊपर होने चाहिए, 5 इयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कोई भी माइन में आपने काम किया हो, एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड का, और एक फोरमैन या ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। आप देख लीजिए, अगर आपके पास है ये सब तो आप अप्लाई करिए। 6th आता है जूनियर माइन सर्वेयर। इसमें अगर माइन सर्वे या माइनिंग में आपके पास डिप्लोमा है, या फिर डिप्लोमा इन सिविल
तो सिविल वालों के लिए केवल और केवल यही वाला एप्लीकेबल रहेगा, जूनियर माइन सर्वेयर। तो अगर आपका सिविल वाला है या माइनिंग से रिलेटेड कोई भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा, और एक सर्वे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चाहिए, बाकी 60% और पासिंग मार्क्स वाला वो जो क्राइटेरिया ऊपर से हम जो डिस्कस करते हैं वो एज इट इज रहेगा। लास्ट आ रहा है हमारे पास माइनिंग सिरदार, वो चाहिए। उसके लिए हमारे पास डिप्लोमा भी नहीं चाहिए, उसके लिए हमें 10th, अगर आप 10th क्वालिफाइड हैं और उसके बाद एक माइनिंग सिरदार का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और उसके अलावा एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो आप माइनिंग सिरदार के लिए एलिजिबल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th में 60% होना चाहिए। SC/ST के लिए वही पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अगर अब हम नया जाएं, इसमें यहाँ पे अपर लिमिट, नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक है वो है अपर एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स एक्सेप्ट फॉर पोस्ट नंबर 5, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि 30 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे। बाकी सबके लिए 30 ईयर्स अपर लिमिट है। ठीक है, और वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब ये जो इस वाले के लिए, 5th वाले के लिए मिनिमम 31 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 होना चाहिए। तो 31 से 40 वाले एलिजिबल हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। बाकी सब कैटेगरीज में मिनिमम मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स है, अगर आप SC/ST को बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स इसके ऊपर है, मतलब 30 + 3 मतलब 33 तक एलिजिबिलिटी है ओबीसी वालों की। अगर आप 33 एंड बिलो हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी के लिए। अगर आप 35 एंड बिलो हैं तो आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन, उनका अपना रिलैक्सेशन जो भी होता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फिक्स्ड मंथली पे जो यहाँ पे है वो है 50,000 फॉर 1 to 6, और केवल जो लास्ट वाला माइनिंग सिरदार है उसका है 40,000। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये 3 इयर्स के लिए ही है एलिजिबल, मतलब जो जॉब आपका रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 3 इयर्स के लिए, और 2 साल के लिए एक्सटेंडेबल है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर एनटीपीसी को लगता है कि और आपको रिक्वायरमेंट है तो 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, तो टोटल 5 इयर्स तक का आप यहाँ पे जॉब है। तो मिनिमम 3 इयर्स है, मैक्सिमम 5 इयर्स है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में है कि आपका 2 स्टेज में होगा। एक स्टेज में होगा कि एक रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो पॉजिटिव मतलब करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा और नेगेटिव के लिए -0.25 हो जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 40% फॉर जनरल एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 30% रहेंगे रिमेनिंग SC/ST एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद एक पर्टिकुलरली मतलब इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि कितने टाइम्स बुलाएंगे वो सेकेंड स्टेज के लिए, बट आप ये मान के चल सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो जनरली बुलाते ही हैं। तो सेकेंड स्टेज होगा वो होगा कॉम्पिटेंसी टेस्ट। यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर स्किल है उसको यहाँ पे आपको चेक किया जाएगा। वो भी 100 मार्क्स का होगा। वे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% रहेंगे जनरल और EWS कैटेगरी के लिए, और 30% रहेंगे रिमेनिंग के लिए। अब फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो होगा रिटन टेस्ट, और जो भी कॉम्पिटेंसी टेस्ट का मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज दोनों टेस्ट का मिला के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फाइनली कि अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले एक बात और है कि जब भी आपका अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको एक एक्सटेंसिव मेडिकल कराना पड़ेगा, वो एनटीपीसी वाले खुद करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में। कि अब अप्लाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का ही एक तरीका है जो कि है careers.ntpc.co.in में। वो आपको कहाँ पे लिंक मिलेगा, वो लिंक आपको एक्टिवेट होगा 12 दिसंबर मॉर्निंग 10 बजे। अभी आपको लिंक एक्टिवेट नहीं मिलेगा। ठीक है, 12 दिसंबर को ही यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जहां से हमने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खोला था यहीं पे कहीं पे आपको लिंक एक दिखेगा अप्लाई करने का। वीकर सेक्शन एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 300 रुपीज पे करने पड़ेंगे। टोटल 300 रुपीज जो है उनको पे करने हैं एज एप्लीकेशन फीस। और बाकी रिमेनिंग जो भी कैटेगरीज के हैं और फीमेल कैंडिडेट्स जो किसी भी उसमें आती हो, किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स, सभी फीमेल कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। और जो रिमेनिंग बॉयज कैंडिडेट हैं SC/ST है और अदर कैटेगरीज के, तो उनको ही देने की जरूरत नहीं है।
है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑफलाइन मोड, एक ऑनलाइन मोड। तो ऑफलाइन मोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं पेन स्लिप के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन में आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फाइनली क्विकली देख लेते हैं लास्ट वाला, कि जब आपका हो जाएगा तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपना जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो भी आपका प्रूफ है पेमेंट का, वो सब आप डिटेल अपने पास रखिए। जो भी फर्दर कम्युनिकेशन आएगा आपके पास ईमेल पे या आपका मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस के थ्रू मिलता रहेगा। तभी आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, और आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले। ठीक है, तो ये 12 दिसंबर को ये लिंक ओपन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, और 31 दिसंबर रात में 12 बजे तक लगभग ये वैलिड रहेगा। उसके बीच में आप लगभग 20 दिन में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो जॉब अपडेट 62 पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के संग, जिससे वो भी अप्लाई कर सकें, और कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी आपको डाउट रहा हो तो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, सारे हमारे जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं और हमारी जो वेबसाइट का लिंक है सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए, अगली बार तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।